प्रमाण जो आप कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूँ, वो जारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इससे शिक्षा में सुधार संभव नहीं है। शिक्षा में सुधार करने के लिए उसके बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा जब तक नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो पाएगा। वो कबाड़ बेचने के लिए तो नहीं है। अब पाठक जी को पता नहीं कौन इतना पावर दे दिया है, जो इस तरीके से बेवजह की बातें वो करते हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। नहीं, गठबंधन के साथ होने का मतलब आंख बंद कर लेना नहीं होता है। हम लोग कोई अंधभक्त नहीं है कि आंख बंद कर लिए और जैसे चल रहा है वो चले, नहीं। हाँ ठीक है, हमने सरकार का समर्थन दिया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि सरकार के सभी कोई गलती अगर होगा, कोई गलत पॉलिसी बनेगा तो हम आंख बंद कर लेंगे। आपने देखा विधानसभा के अंदर भी जो भी सरकार की गलतियां रही उस पर हमने मजबूती से आवाज उठाया। बिहार में जिस प्रकार से लगातार घटनाएं घट रही हैं, ऐसे में जो महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है उसको लेकर जो बाहर से सपोर्ट कर रही है कम्युनिस्ट पार्टी, वो क्या सोचती है, इसी को लेकर डुमरांव विधायक जो हैं उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि जो अपराध लगातार बढ़ रहा है, अपराध की जो लगातार चर्चा हो रही है, इंडिया गठबंधन के लगातार चर्चा हो रही है, और जैसे कि पाठक के मुद्दाएं हैं, उनको सारी मुद्दाओं को लेकर इस बार हम अजीत कुशवाहा से कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। अजीत जी, पहले तो बिहार तक आपका स्वागत है। अच्छा, क्या कहेंगे, पहला सवाल ये कि बिहार में बेलगाम अपराधी हो गए हैं। देखिए, अपराध को कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जाना चाहिए, और अपराध हो रहा है तो अपराधियों पर कार्रवाई हो, इसकी मांग हम लोगों ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से और बिहार की सरकार से हमने किया है। और कहीं से भी हम लोग हमेशा आप जानते हैं कि लेफ्ट जो है अपराध का और अपराधी प्रवृत्ति के खिलाफ में रहा है, और आज भी हम लोग अपने उसी कमिटमेंट के साथ हैं। और आज भी हम लोग जो भी आपराधिक घटनाएं घटे हैं उनके खिलाफ हमारी प्रतिक्रियाएं हैं और हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। लेफ्ट लगातार अपराध के खिलाफ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष जब सत्ता में था, नीतीश कुमार थे भाजपा के साथ, उस समय आप लोग गला फाड़ फाड़ कर अपराध के खिलाफ अब स्थिति है कि एक पत्रकार की भी हत्या हो जा रही है और लगातार अपराध आप देख रहे हैं, बालू माफियाओं का खौफ है। क्या मतलब कुंद हो गया क्या? नहीं, कोई धार कुंद नहीं हुआ है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ हम पहले भी बोलते थे और आज भी हम उसी तेवर के साथ बोल रहे हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि हम लोग तो कैबिनेट में है नहीं, और हम लोगों ने तो विपक्ष का भी स्पेस जो है, जो जनता का सवाल उठाना है, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को तो ऐसे भी जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जनता के जितने भी मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पर तो हम लोग बोल ही रहे हैं और लड़ ही रहे हैं। इसलिए आपराधिक घटनाएं जो घट रही हैं उस पर त्वरित कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। और लगातार सरकार और प्रशासन जो है उसमें एक्टिव भी है और लगातार वो प्रयासरत भी है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उस पर कार्रवाई। लेकिन एक सवाल तो है ना कि आप तो उनके विचारधारा के साथ हैं, ठीक है, आप इस गठबंधन से बाहर हैं तो साथ ही में चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन में ही है, ऐसे में सवाल खड़ा नहीं होगा? नहीं, सवाल खड़ा होना चाहिए, एकदम निश्चित तौर पर खड़ा होना चाहिए, लेकिन सवालों का जवाब भी मिलना चाहिए। तो सवालों का जवाब है, हम लोग अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार लगे हुए हैं। आपने देखा सासाराम में दंगा हुआ, बिहार शरीफ में दंगा हुआ, कितनी जल्दी दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई और जेल में डाल दिया गया। तो लगातार निष्पादन भी तो हो रहा है, इसको भी देखा जाए। और अपराध को तो के बढ़ने के कई सारे कारण हैं, अपराध तो देश के कई हिस्सों में है, लेकिन मैं ये कह करके कहीं से भी दूसरे जगह के अपराध को कम नहीं करना चाहता। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब उनसे मणिपुर का सवाल पूछा जाता है तो राजस्थान को खड़ा कर देते हैं, वो बंगाल को खड़ा कर देते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि हाथरस में भी जो हुआ वो भी बड़ा आपराधिक कृत्य था। और ऐसे जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो हत्या की हो, बलात्कार की हो, वो निश्चित तौर पे कहीं से भी वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। उसके खिलाफ हम लोग हैं और हम लोग लगातार इसके लिए प्रेशर बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो, सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो। जो घटना घटी, दैनिक अखबार के पत्रकार हैं बिमल यादव, उनको निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद है, और ऐसा अगर होगा तो कहीं से भी ये बिहार के लिए और चौथे स्तंभ के लिए ये उचित नहीं है। हम लोग तो कह रहे हैं कहाँ अपराध है, अपराध कहाँ है? नहीं, मैं तो वो बात नहीं कह रहा हूँ। अगर घटनाएं घट रही हैं तो है अपराध। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? अपराधी हैं तो अपराध है, घटनाएं तो घट रही हैं। बहुत सारे अपराधियों की गिरफ्तारी भी बिहार में हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी और उनको न्याय मिलेगा। एक सवाल है, विभाग आपका चल रहा है, के पाठक के कई ऐसे फरमान है जिसको तुगलकी कहा जा रहा है। जैसे पहले वो शिक्षकों से कहते हैं कि भाई बोरा बेचो, अब कह रहे हैं कबाड़ बेचो। तुगलक तब से प्रकाश में आया जब कोई राजा बिना प्लानिंग किए हुए फैसले सुनाता है। वही हाल इनका है, इनके पास प्लानिंग कुछ नहीं है, योजना कुछ नहीं है। स्कूल में बच्चे आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, बेंच है कि नहीं है, कुर्सी है कि नहीं है, बोर्ड है कि नहीं है। आजकल तो डिजिटल बोर्ड का ज़माना आ गया, लेकिन ब्लैक बोर्ड भी ठीक से है कि नहीं है, पंखे हैं कि नहीं है क्लास में, इसका मतलब नहीं है। शिक्षकों को वेतन समय से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इवन शिक्षक भी तो नहीं है जितना होना चाहिए छात्रों के अनुपात में। अभी भी 2-2.5 लाख शिक्षकों का पद खाली है।
तो इसलिए इन सब चीज़ों को जो कि ज़रूरी है उसको करने के बजाय जो है ये लगातार तुगलकी फरमान जो आप कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूँ वो जारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इससे शिक्षा में सुधार संभव नहीं है। शिक्षा में सुधार करने के लिए उसके बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा जब तक नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो पाएगा। तो आप तो सत्ता के साथ है ना, तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हम ही लोगों के प्रेशर के बाद तो शिक्षकों की बहाली निकली और लगातार हम बेहतर शिक्षा को करें इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अपने यहाँ के कई सारे विद्यालयों में हम लोगों ने बेंच डेस्क देने का भी फैसला किया है और हम लोग दे भी रहे हैं। तो हम तो कबाड़ बेचेंगे शिक्षक के नहीं, ये तो बिल्कुल कहीं से उचित नहीं है। शिक्षक तो पढ़ाने के लिए है, वो कबाड़ बेचने के लिए तो नहीं है। अब पाठक जी को पता नहीं कौन इतना पावर दे दिया है कि जो इस तरीके से बेवजह की बातें वो करते हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री तो लगातार इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं और वो जैसे कुछ दिनों पहले बोरे वाली बात हुई, अब कबाड़ वाली बात आ रही है। तो ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस गठबंधन के साथ भी हैं और फिर कह रहे हैं कि भाई नहीं, गठबंधन के साथ होने का मतलब आंख बंद कर लेना नहीं होता है। हम लोग कोई अंधभक्त नहीं है कि आंख बंद कर लिए और जैसे चल रहा है वो चले, नहीं। हाँ ठीक है, हमने सरकार का समर्थन दिया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि सरकार के सभी कोई गलती अगर होगा, कोई गलत पॉलिसी बनेगा तो हम आँख बंद कर लेंगे। आपने देखा विधानसभा के अंदर भी जो भी सरकार की गलतियां रही उस पर हमने मजबूती से आवाज़ उठाया। आशा बहनों का आंदोलन 32 दिन चला। आपने देखा कि मजबूती के साथ हमारी पार्टी और हमारा जो आशा वर्कर यूनियन है वो मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहा। नहीं संभल रहे नीतीश कुमार नहीं, संभल नहीं रहा, हम ये नहीं कहेंगे। मुख्यमंत्री हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा जो काम है, हमारी जो जिम्मेदारी है कि जनता के सवालों को उठाना, उनके सामने खड़ा होना, उनके सामने ये दिखाना कि नहीं ये जनता की समस्या है। हम अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे हम लोग आने वाले समय में और बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। तो ये अजीत कुशवाहा थे जो लगातार के पाठक के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपराध के मुद्दे पर सरकार का सहयोग है। फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि विपक्ष लगातार अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अगर महागठबंधन के साथी उन्हें ऐसे सवाल पूछेंगे तो सरकार नीतीश कुमार के लिए मुसीबत जरूर खड़ी हो जाएगी। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।